गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं वंदना भारती। आप देख रहे हैं एक बार फिर से कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल के दिन मैंने ये कहा था कि डॉलर इंडेक्स में एक फॉल तो आ रहा है, लेकिन एक पॉज देखने को मिल सकता है और काफी सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए। इसके बावजूद भी गोल्ड की रैली और सिल्वर की रैली में एक पॉज जो है वो आता हुआ दिख सकता है, और हुआ भी वैसा ही। कल के दिन में हम लोगों ने एक पॉज देखा आता हुआ, एक डाउनफॉल था। और आज के दिन में एफओएमसी मिनट्स आने के बावजूद, जिसमें उन्होंने, पहले तो मैं ब्रीफ कर देती हूँ, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि जून जुलाई के महीने में उन्होंने इंडिकेशंस दिए थे कि रेट कट यहाँ पे हो सकता है। उसको थोड़ा सा और पक्का किया है इन्होंने कल के मिनट्स में। उन्होंने कहा है कि इस बार हम 3 रेट कट्स करेंगे, और अगले महीने सितंबर की अगर बात की जाए, जो कि मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है, इतने सालों बाद एक रेट कट होने की उम्मीद है, उसमें उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, या 25 बेसिस पॉइंट तो बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। और एक रेट कट अगर अक्टूबर या दिसंबर के महीने में यहाँ पे हो सकता है। तो 3 रेट कट की इन्होंने यहाँ पे बात कही है। अब ये देखना होगा कि इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से ये शुरुआत करते हैं, या इनकी शुरुआत थोड़ी अग्रेसिव होगी और यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट करते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात ये है यहाँ पे कि रेट कट की बात हुई, और एक नहीं 3 रेट कट की बात हुई है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ने यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं दिए हैं। जबकि जनरली ऐसा होता है इन जनरल की जब रेट कट की बात होती है तो डॉलर इंडेक्स में एक फॉल आता है, और वहां पे हम गोल्ड और सिल्वर में एक इजाफा आता हुआ देखते हैं। थोड़ा ध्यान हमें यहाँ पे ले जाना होगा इक्विटी मार्केट की तरफ, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको सिर्फ जो ट्रेडिशनल ट्रिगर्स है उसको नहीं देखने हैं, बाकी ट्रिगर्स भी देखने हैं। S&P 500 में 5 अगस्त के बाद यहाँ पे करीब करीब 9.5% तक की रैली आई है। तो जब इक्विटी मार्केट बहुत अट्रैक्टिव होता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं, उसके बावजूद भी गोल्ड एक थम सा जाता है। और जब देखेंगे कि बिल्कुल ट्रिगर्स जो हैं बिल्कुल मिक्स हैं और मार्केट में कंफ्यूजन है, लेकिन अगर ऑल ऑफ सडन अगर आप देखेंगे कि इक्विटी में लगातार एक फॉल आ रहा है, वहां पे गोल्ड एक जंप लेता है। इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रख के चलना होगा। और कभी कभी आप देखेंगे कि बिटकॉइन से पैसा अगर जाता है तो गोल्ड में पैसा आता है, अगर बिटकॉइन में पैसा आ रहा है तो गोल्ड से पैसा जा रहा है। तो हमारा एक कॉम्पिटिटर गोल्ड और सिल्वर का बिटकॉइन भी यहाँ पे है, और पहला तो हमारा इक्विटी मार्केट मार्केट है ही है। और जो ट्रेडिशनल ट्रिगर्स है वो अपनी जगह अपना काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात हुई थी कि हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर की बात हुई थी। वहां पे भी वो पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ है। उसके बावजूद हम लोगों ने, हाँ, वहां पे एक करेक्शन का उसने एक दिया था यहाँ पे, मार्जिनल करेक्शन का। और मुझे लग रहा है, अगर मैं आप आपको चार्ट दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे सीधा सीधा मैं चार्ट की तरफ ले चलती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी क्लैरिटी के साथ आप यहाँ पे देख पाए। मैंने बाहर का ही यहाँ पे कॉमिक्स का ही एक वो लगाया है, ताकि आपको पता चले कि कॉमिक्स में किस तरीके का एक मूव आ रहा है। और कॉमिक्स में अगर आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे इसने एक हर्डल, यहाँ पे इसने एक 2570 का रिकॉर्ड हाई बनाया, और वहां से एक हर्डल क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे मैंने कल ही बोला था इनफैक्ट आपको कि रैली टायर्ड लग रही है, इसने हायर साइड क्लोज नहीं करा है, और आज के दिन में ये बिल्कुल साइडवेज ट्रेड हो रहा है। कल इसने लो बनाने की कोशिश भी करी अच्छी खासी यहाँ पे, और यहाँ पे लो लगा 2528 का। आज के दिन में जो ट्रेडिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं आप देखिए, आज ये ऑलरेडी लो बन चुका है। आज के दिन में लो जो बना है, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुआ है, तो 2536 डॉलर का एक जो लो है वो बना है। मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे जो नंबर्स है वो मुझे इंग्लिश में बोलने हैं, काफी व्यूअर्स को दिक्कत होती है यहाँ पे। तो 2536 का एक यहाँ पे लो बना है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा और यहाँ के करीब आ सकता है। और ये जो लेवल है ये यहाँ पे है 2523 डॉलर का। तो एक बात की क्लैरिटी या बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं देना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन नहीं लग रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं कि 1000 से 1500 पॉइंट्स तक का करेक्शन अगर यहाँ पे आता है तो हम फिर से बाइंग करेंगे। मैं यहाँ पे कहूंगी कि आप बाइंग करते रहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे करेक्शन नहीं लग रहा है। जब करेक्शन लगा था तो मैंने आपको बताया था कि एक बार 67,500 के करीब आएगा, और ये कमोडिटी इतनी नीचे गई थी। अब आप बोलेंगे कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल से अगर ये लेवल ब्रीच होता है ना, 2325 वाला लेवल अगर ब्रीच होता है, फिर हम जाके मानेंगे कि यहाँ पे एक जो लेवल है 2495 का वो आएगा। तो बड़े बड़े छोटे स्टेप्स के साथ अगर गोल्ड को नीचे आना होगा तो वो आएगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला हम तो सपोर्ट ही लेके चलेंगे कि 2325 हमारा एक मार्जिनल करेक्शन है जो आज के दिन में दिखा सकता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे
हमारी जो मार्केट है उसमें ये रिफ्लेक्शंस कहाँ है, हमारी मार्केट तो बिल्कुल यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है। करेंसी प्ले यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान में रखना होगा। और करीब-करीब जो कि मॉर्निंग में आपको एक डाउनफॉल दिखा रहा था, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इसने अपसाइड लेना शुरू करा है। तो मेरे ख़्याल से आपको यहाँ पे थोड़ा-सा सँभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बाहर की मार्केट जो है वो डाउनफॉल दिखा रहा है, यहाँ की मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड दिखा रहा है। तो अपनी मार्केट में अगर करेक्शन आता भी है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 71,425 के करीब हमें यहाँ पे एक प्रॉफ़िट बुकिंग करके निकलना भी है। और अगर ट्रेंड चेंज की अगर आप बात करेंगे कि ट्रेंड चेंज हम कहाँ से मानेंगे, तो 71,722 के ऊपर से अगर ये ट्रेड लेता है, तो वहाँ से हम मानेंगे कि ट्रेंड चेंज होगा। अब आप बोल रहे हैं कि मैं करेक्शन की बात कर रही हूँ और अचानक से मैं ट्रेंड चेंज की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज के दिन में एक ट्रिगर है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, जिसमें कि जॉबलेस क्लेम पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ये डेटा नेगेटिव होता है। और जब डेटा नेगेटिव होता है तो गोल्ड में एक पॉजिटिव मूवमेंट आती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इवनिंग में थोड़ा-सा रिवर्सल जो है अपसाइड आ सकता है, लेकिन दिन में हो सकता है कि थोड़ा बिकवाली आता हुआ हम यहाँ पे गोल्ड में देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे हैं कि क्लियर एक यहाँ पे डाउनफॉल के साथ ट्रेड कर रहा है। 29.46 डॉलर के करीब है ये। और यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे की तरफ एक हल्का करेक्शन लेगा। और मैं ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ उसमें, 29.14 का एक लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है। ये यहाँ पे इस लेवल तक इनफैक्ट अगर आता भी है, तो वहां पे फिर से बाइंग इमर्ज होने की संभावना होगी। तो 21.45 के करीब एक हम प्रॉफिट मान के चलेंगे नीचे की साइड का। अगर यहाँ पे हम एमसीएक्स को देखते हैं, एमसीएक्स मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगी, तो एमसीएक्स में भी बिल्कुल रेंज में है, यानी कि मार्केट जो है अभी बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं दे रही है। क्लैरिटी नहीं दे रही है तो हमें वेट करना चाहिए। 84,700 से नीचे आए तो ही यहाँ पे सेलिंग करें, अगेन मैं ये लेवल बोल रही हूँ। या 84,750 से नीचे आए तो ही यहाँ पे सेलिंग करिएगा। जो हमारा टारगेट है वो करीब-करीब आपको यहाँ पे पहला तो हम लेके चलेंगे कि 84,300 या 250 के करीब हम बुक करें। अगर उससे नीचे जाता है तो ही हम यहाँ पे 84,000 के लेवल को लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे बेयरिश हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मार्जिनल फॉल आएगा, स्मॉल फॉल आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और इसके साथ अगर आप कहेंगे कि मुझे क्या देखना है जो कि यहाँ पे मुझे हेल्पफुल रहेगा गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैंने कई बार आपको बोला है कि डॉलर इंडेक्स में लगातार एक फॉल आया है। और कल के बाद उन्होंने कल की बात करी कि यहाँ पे एक 3 रेट कट देखने को मिल सकता है। फिर भी डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा फॉल नहीं आई है। और यहाँ से एक रिवर्सल की तरफ ये दिखा रहा है, क्योंकि ये इसका काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। करीब-करीब ये लेवल है 101.2 का। इसको ब्रीच होगा तभी जाके ये वाला लेवल जो है वो हमारा आएगा, और ये लेवल मान के चलना चाहिए यहाँ पे कि ये जो लेवल्स है, ये लेवल है आपको करीब-करीब 100 पॉइंट का। तो अभी यहाँ से एक जो फॉल है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। और जब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे रिवर्सल लेगा, तब ये कंफर्मेशन देगा कि गोल्ड और सिल्वर में जो एक मार्जिनल फॉल है, वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। तो ये कुछ ट्रिगर्स थे, ये आज के लिए ट्रिगर्स थे। हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि मैंने गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे एक मार्जिनल फॉल का दिया है तो पूरे हफ्ता रहेगा, क्योंकि कल सबसे बड़ा ट्रिगर है यहाँ पे, जैक्सन होल सिंपोजियम है यहाँ पे। और उसका टाइम मैं बता दूं, ये 7:30 के करीब आएगा। तो अगर आपका गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे निवेश है तो प्लीज 7:30 आप अपने आप को फ्री रखिए। और मार्केट की मूवमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पे 6 साढ़े 6 के करीब आनी शुरू हो जाएगी। तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपको 7:30 फ्री रहना है, और गोल्ड और सिल्वर के पोज़ीशंस को यहाँ पे ध्यान में रखना है। मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आप लोगों को एक अपडेट दूँ गोल्ड और सिल्वर के बारे में। और अगर मुझे लगा कि यहाँ पे फॉल ना आके एक रिवर्सल है, तो भी मैं फिर आपको इन एडवांस यहाँ पे बताऊँगी कि अपना जो सेल पोज़ीशन है उसको यहाँ पे मिनिमम प्रॉफ़िट के साथ आप यहाँ पे बुक कर लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना ज़रूरी रहेगा। तो इसके साथ आपसे मैं परमिशन लेना चाहूँगी। और वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि नंबर्स मैं इंग्लिश में बोलूँ यहाँ पे, ताकि लेवल सारे लोग फॉलो कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि गोल्ड और सिल्वर पे मैं एक अपडेट्स 2 या 3 अपडेट्स आप लोगों को वीक में देती रहूँ, जभी भी मुझे लगे कि कोई ट्रिगर्स जो है वो यहाँ पे आएगा, या ट्रेंड रिवर्सल की बात यहाँ पे जभी भी मुझे लगेगी, तो मैं आप लोग को निश्चित तौर पे यहाँ पे एक छोटा-सा वीडियो बना के अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू।